अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो है आज आपको मैं चेक करवाने वाला हूँ MT6358 जो हमारा पावर आईसी है। पावर आईसी के अहम वोल्टेज जो हैं वो कौन-कौन से हैं, आपको किस तरीके से पावर आईसी को चेक करना है। तो ये जो पावर आईसी MT6358 है, ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है। बहुत सारे मॉडलों में लगी हुई है। अगर आप इन वोल्टेज को अच्छे से चेक कर लेते हैं और प्रॉपर चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मेरी पावर आईसी सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं। तो आइए चलते हैं सर्किट की तरफ, देखें सर्किट के अंदर ये जो पावर आईसी है इसके पास कितनी बक कॉइल्स लगी हुई हैं और ये कौन कौन सी वोल्टेज को जनरेट करती है। तो आइए चलते हैं पावर आईसी की तरफ। दोस्तों, ये जो पावर आईसी है MT6358, ये देखिए MT6358W, तो ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है और इस पावर आईसी के पास हमेशा आपको 9 बक कॉइल्स लगी हुई मिलेंगी। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो बक कॉइल्स हैं ये असल में क्या काम करती हैं, ये बक कॉइल्स जो है ना हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करती हैं और सीपीयू को मिलता है वो करंट, तो सीपीयू हमारा ऑन होता है। तो लाइव टेस्टिंग में मैं आपको इनके वोल्टेज चेक करवाऊंगा और कौन सी कॉइल का क्या नाम है ये मैं सब आपको स्कीमेटिक के हिसाब से भी मैं आपको अहम वोल्टेज बताऊंगा, उसके बाद बिटमैप के हिसाब से भी और अंदाज पे किस तरह। देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि क्या हर दफ़ा आपको बोर्नियो खोलने की ज़रूरत है? तो मैं ये समझता हूँ कि हर दफ़ा आपको बोर्नियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दफ़ा अच्छे से इनको टेस्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको बोर्नियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको अंदाज पे किस तरीके से काम किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अंदाज पे काम करना है। ये जो MT6358 जो पावर आईसी है इसके साथ जो मतलब आपको सीपीयू मिलने वाला होता है वो मिलता है आपको, देखें इसका MT6769 6769V, ठीक है। तो ये पेयर बनता है, जिस तरह पहले वीडियो में मैंने आपको 6357 CRV का बताया, तो उसके अंदर आप लोगों को पता है CRV के साथ आपको या तो 62 सीपीयू मिलता है या फिर 65, या कभी कभार हमें MT61 सीपीयू भी मिल जाता है। तो हम लोग को चिपसेट के हिसाब से फ़ोन को रिपेयर करना है, ना कि मॉडल के हिसाब से। तो ये जो MT6358 है, अगर आप इसका बूट सीक्वेंस अच्छे से चेक कर लेते हैं तो आप कई सारे फ़ोन्स को रिपेयर कर सकते हैं। और MT6357 जो कि मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलने वाली है जो कि आप लोगों को किसी ने लाइव टेस्टिंग नहीं करवाई होगी। तो चलते हैं सर्किट की तरफ और दिखाते हैं किस तरीके से आपने डेड फ़ोन को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ बोर्ड, और बोर्ड के बाद आपको चेक करना है किस तरीके से डेड फ़ोन आता है तो आपने उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो दोस्तों, ये बोर्ड है, देखें MT6358W पावर आईसी लगी हुई है और इसके पास हमेशा आप लोगों को 9 बक कॉइल्स मिलने वाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 बक कॉइल्स जो है आपको पता है कि हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेंगी। उससे हटके इस पावर आईसी के अंदर कौन कौन सा सेक्शन है? इस पावर आईसी के अंदर एक तो बक सेक्शन है, दूसरा इस आईसी के अंदर एलडीओ सेक्शन है, मतलब जो छोटी छोटी वोल्टेजेस होती हैं जो हमें मदरबोर्ड में चाहिए होती हैं, तो ये छोटी छोटी वोल्टेज भी जो है पावर आईसी ही प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर उसके बाद इस पावर आईसी के अंदर एक क्लॉक सेक्शन होता है। क्लॉक सेक्शन मतलब जैसे बीबी क्लॉक सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू एक्टिव होता है, और उससे हटके WCN क्लॉक वाईफाई के लिए और नेटवर्क के लिए जो है RFFE क्लॉक। तो वो क्लॉक जो है, ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है, ये क्रिस्टल बना के पावर आईसी को देता है, तो पावर आईसी अपने अंदर से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर क्लॉक वाली वीडियो देखनी है तो क्लॉक वाली वीडियो मैंने DSO से किस तरह की क्लॉक को चेक किया जाता है वो वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उससे हट के अगर क्रिस्टल में फॉल्ट होता है तो हमारा फ़ोन किस तरह का रिएक्शन आता है फ़ोन का, वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है नो लो बूटिंग में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर डेड फ़ोन आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अगर तो डीसी की रीडिंग से आप चेक करना चाहते हैं तो उससे भी फॉल्ट मतलब आपको कंफर्म हो जाता है कि भी फॉल्ट क्या है, तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है।
अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डीसी रीडिंग से फॉल्ट फाइंडिंग, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उससे हटके अगर आप वो भी नहीं देखना चाहते तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके पास मीटर के दो प्रॉड हैं, एक रेड प्रॉब और एक ब्लैक प्रॉब। तो रेड को आपने रखना है ग्राउंड पे और वी बैट की जो लाइन है उसके ऊपर आपने वी बैट की लाइन को आपने ब्लैक प्रॉड से चेक करना है। तो ये देखें रीडिंग कितनी आ रही है, 456, और प्रॉड पलट की रीडिंग OL। ठीक है, तो वी बैट की जो रीडिंग होती है वो 300, 350 और 450, 470, 80 तक जाके, और प्रॉड पलट की रीडिंग जो आती है 3 गुना ज़्यादा आनी चाहिए या तो फिर OL हो जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारी वी बैट लाइन में शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद अगर वी बैट लाइन में शॉर्टेज नहीं है तो दूसरा हमारा अटैक होता है वी सिस्टम पे या VPH पे। तो वी सिस्टम आपको पता है पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का करंट जो होता है सीधा डायरेक्ट जाता है DC टू DC IC में, और DC टू DC IC पूरे फोन में वी सिस्टम या VPH को प्रोड्यूस कर देता है। तो VPH जो है या वी सिस्टम जो है अब हमारा इन 5 कैप पे आता है पावर IC के पास। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करने लगा हूँ, देखें ज़रा 364 और प्रॉड पलट की रीडिंग OL या 1700। मतलब ये हुआ कि 300, 350, 450 या 470, 80 से लेके तो रीडिंग आनी चाहिए हमारी 3 गुना ज़्यादा, तो या फिर OL हो जानी चाहिए। तो उस सूरत में हम मानते हैं कि हमारे वी सिस्टम की लाइन में या VPH की लाइन में शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को ये जो बक कॉइल्स लगी हैं इनकी रीडिंग लेनी चाहिए। तो रीडिंग किस तरह लेनी चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ कॉइल्स ऐसी हैं जो कि CPU को करंट प्रोड्यूस करती हैं, और एक कॉइल जो होती है वो नेटवर्क के लिए है, मतलब VPA बोलते हैं उसे। और इसके अंदर एक कॉइल हमें मिलती है हाई LDO और एक कॉइल मिलती है हमें लो LDO, मतलब VS1 और VS2। तो VS1 कितना होना चाहिए, VS2 कितना होना चाहिए, वो वोल्टेज मैं आपको अभी चेक करवाऊंगा लाइव टेस्ट में। सबसे पहले हम फुल टेस्टिंग में इनकी रीडिंग लेंगे। देखें तो रेड प्रॉब को ग्राउंड के साथ लगाना है और ब्लैक प्रॉड से चेक करना है। तो देखें ज़रा रीडिंग 402, दूसरी की रीडिंग 420, तीसरी की रीडिंग देखें ज़रा, रीडिंग कम आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइन मेरी शॉर्ट है, लेकिन ये लाइन शॉर्ट नहीं होती, वो सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से ये समझते हैं कि ये लाइन शॉर्ट है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, अगली लाइन 102, उससे अगली लाइन 110, 166। मतलब ये जो CPU की लाइंस हैं इनके अंदर हमें GR हमेशा क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि इन लाइन की रीडिंग जब तक हमें 000 नहीं हो जाता हमारा मीटर, तब तक हम इस लाइन को शॉर्टेज नहीं मानते। तो अगर रीडिंग 10, 20, 30, 40 की भी आ रही है तब भी हम इन लाइन को ओके मानते हैं। फ़ोन के मतलब कौन सा फ़ोन आप रिपेयर कर रहे हो उस कंडीशन से, उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ये 57 की रीडिंग है, इसे भी हम शॉर्ट नहीं मानते। उसके बाद ये आखिरी, तो ये लाइन मतलब ये हुआ कि इन लाइन के अंदर मुझे शॉर्टेज नहीं मिली। अगर किसी लाइन की रीडिंग 000 हो जाती या 002 या 3 या 4 हो जाती तो मैं उस लाइन पे शक कर सकता था कि वो लाइन शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये जो छोटे छोटे कैप लगे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि ये पावर IC LDO वोल्टेज भी जनरेट करती है। तो ये सारी वोल्टेज जो होती है हमें किसी न किसी कैप पे मिलती है। तो हमें दूसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे कैप हैं इनको भी चेक करना होता है। तो इनको भी इसी तरीके से चेक करेंगे, मतलब रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रख के और ब्लैक से टेस्ट करेंगे। तो देखें रीडिंग 500, 450, 525, 469। एक साइड तो इनकी हमेशा ये पैरेलल में लगता है, कैप जो होते हैं हमेशा पैरेलल में लगते हैं। तो उनकी एक साइड ग्राउंड होती है और एक साइड पॉजिटिव। अगर किसी लाइन की रीडिंग दोनों तरफ से 000 आ जाती है तो हम उस लाइन को शॉर्ट मानते हैं। तो उस लाइन को चेक करना पड़ता है वो किस चीज़ की लाइन है। या फिर किसी लाइन की रीडिंग LDO लाइन की किसी की रीडिंग अगर 100 से नीचे आ जाती है
तो तब भी हम मानते हैं, उस लाइन को शॉर्ट मानते हैं और देखना पड़ता है कि वो लाइन किस चीज़ की है। तो और कैप को चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे सारे कैप तकरीबन ओके हैं। तो इस तरीके से आपको सारे कैप को टेस्टिंग करना है। यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे तो आप मेरे डीसी रीडिंग से फॉल्ट फाइंडिंग वाली वीडियो को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं मिली। उसके बाद अभी हम इसको हॉट टेस्टिंग करेंगे। वोल्टेज में किस तरीके से वोल्टेज को टेस्ट करना है, सबसे पहले कौन सी वोल्टेज को चेक करना है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, तो ये सारी मैं आपको लाइव टेस्टिंग करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, बोर्ड को इसके अंदर फिक्स करने के बाद आपने जस्ट बैटरी लगानी है। तो बैटरी लगाते ही सबसे पहले वोल्टेज आपको पता है कि जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो डीसी और डीसी आईसी में जाएंगे और पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब भी सिस्टम जो है वो पूरे मदरबोर्ड में फैल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो पहली वोल्टेज हमने चेक करनी है कितनी, 3.8, मतलब जितने बैटरी में वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज हमें वी सिस्टम पे मिलने वाले हैं। तो पहली वोल्टेज मिली हमें 3.8, मतलब वी सिस्टम पे। उसके बाद अगली वोल्टेज जो हमें चेक करनी होती है वो कौन सी होती है कि पावर की के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो अगली वोल्टेज हमारी पावर की पे वोल्टेज उतने ही आने चाहिए जितने, अगर एमटीके का फोन है तो पावर की पे वोल्टेज हमें मिलते हैं जितना वीपीएच होता है या वी सिस्टम होता है उतने ही वोल्टेज पावर आईसी पे, पावर की पे मिलते हैं। तो देखते हैं पावर की कौन सी है। ये देखें 3.45, मतलब उतने ही वोल्टेज हमें पावर की पे मिल गए। उसके बाद और देखें किसी पे है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये मेरी पावर की है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज मिल गए। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप आपने चेक करना है, स्मेटिक में जाके आपने जस्ट लिखना है। स्मेटिक में जाके आपने लिखना है, दिखाएं जरा स्मेटिक पे। स्मेटिक में जाके जस्ट आपने लिखना है VREF। ठीक है, तो VREF ये सर्च करें, सर्च बार में लिख के उसके बाद सर्च करना है जैसे ही, तो VREF, तो ये VREF देखे नजर आ रहा है आपको। तो VREF की लाइन में ये जो कैप नजर आ रहा है देखें C2042, तो इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करें कहाँ लगा है, तो ये C2042 ये नज़र आ रहा है, देखें ज़रा ये ब्लू सा C2042। तो मैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलने वाले होते हैं कितने, 1.2। तो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करा दूँ मीटर से, देखें ज़रा C2042। तो एक साइड इसकी ग्राउंड होगी, एक साइड पॉजिटिव होगी। तो C2042 कहाँ लगा हुआ है जी, ये बिल्कुल मोटे कैप के नीचे, तो ये लगा हुआ है। यहाँ पे आपको 1 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज तक मिल सकते हैं। देखें ज़रा कितने हैं वोल्टेज, देखें ज़रा 1.2। ठीक है जी, तो ये C2042 पे आपको 1.2 वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद आगे लिखना है आपने VRTC। ठीक है, जस्ट VRTC, देखिए ज़रा सर्च बार में VRTC के बाद सर्च बार में सर्च करें तो ये VRTC की लाइन में देखें क्या लगा हुआ है, C2119 कैप लगा हुआ है। इसको कॉपी करके लेआउट में जाके देखें ज़रा, देखें C2119। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2.8 C2119। तो ये दिखाएं ज़रा C2119 पे वोल्टेज, ये मैं इसको टच करता हूँ, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 2.8। कितने वोल्टेज हैं, 2.8। देखें ज़रा ये 2.8 वोल्टेज मुझे मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जब पावर की पे आप वोल्टेज चेक कर लेते हैं और ये जो VREF और VRTC के वोल्टेज आप चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पावर आईसी के अंदर इनिशियली जो VPH है वो जा रहा है, या वी सिस्टम जो है पावर आईसी के अंदर जा रहा है, तभी ये वोल्टेज बन रहे हैं। अगर इन कैप पे वोल्टेज नहीं बनते तो या तो आपका VPH या वी सिस्टम नहीं बन रहा, या फिर आपकी पावर आईसी जो है वो बिल्कुल खराब है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा या रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले वोल्टेज आपने चेक करने हैं, सिर्फ बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज बन जाएंगे। उसके बाद अगली वोल्टेज आपने चेक करनी है, जस्ट आपने लिखना है VXO22। VXO22 लिखिए जरा,
VXO22 लिखना है और सर्च करना है इसको। तो VXO22 की लाइन में देखें ज़रा कौन सा कैप लगा हुआ है। VXO22 की लाइन में C2014, तो ये कैप लगा हुआ है। इसके ऊपर आपने वोल्टेज चेक करने हैं 2.2। VXO22 की लाइन में 2.2 वोल्टेज चेक करने। ये देखें ज़रा C2014, तो ये आपने चार्जिंग लगा देना है। जस्ट आपने चार्जिंग लगाना है, ये वोल्टेज चेक करने हैं आपने। ये देखें, ये मैंने जस्ट चार्जिंग लगा दिया और इस लाइन पे मैंने वोल्टेज चेक करने हैं। देखें ज़रा, मैं यहाँ पे मीटर ले आता हूँ। तो ये कैप मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, आपने देखा। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने आपने 2.2, देखें ज़रा 2.2 वोल्टेज बन रहे हैं जस्ट चार्जिंग लगाने से। तो मैं चार्जिंग निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं कि वोल्टेज बन रहे हैं। बैटरी लगा देता हूँ सिर्फ, देखें ये वोल्टेज नहीं बन रहे, ठीक है। तो जब मैं चार्जिंग लगाऊंगा तो ये वोल्टेज बन रहे हैं। ये मैंने चार्जिंग लगाया तो ये वोल्टेज 2.2, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपने चेक करने हैं VXO22। उसके बाद एक और वोल्टेज चेक करने आपने VAUX। दिखाएं जरा स्मेटिक में किस तरह लिखना है। स्मेटिक में जाके सर्च बार में लिखना है VAUX, तो सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको चेक करने हैं 1.8 वोल्टेज। तो ये इस लाइन में कैप लगा हुआ है C2011, ठीक है। C2011 को कॉपी किया, लेआउट में जाके पेस्ट करेंगे। C2011 को कॉपी करते हैं और उसके बाद लेआउट में जाके उसको पेस्ट करना है। तो ये कहाँ लगा हुआ है इसको देखें ज़रा, सर्च करें। क्या नाम था इसका, C2011। सर्च बार पे ये C2011, ये बिल्कुल जस्ट नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने हमें 1.8 और ये वोल्टेज भी आपको चार्जिंग लगा के चेक करने हैं। तो ये मैं चार्जिंग लगा के चेक करता हूँ, देखें ज़रा, जस्ट ये बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करने मुझे 1.8, एक साइड इसकी ग्राउंड है और दूसरी साइड पे देखें 1.8, ये बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज बनेंगे। अगर इन वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन आती है तो फिर आपके मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, ठीक है दोस्तों। तो ये वोल्टेज आपने चेक कर लेनी है। अगर ये वोल्टेज बन जाते हैं प्रॉपर, तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है बक कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज को चेक करना। तो कौन सी बक कॉइल कितने वोल्ट के करंट प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो 9 कॉइल्स लगी हुई हैं, ये जो 9 कॉइल्स लगी हुई हैं, तो हमेशा ये नुक्ते के नीचे, नुक्ते के बिल्कुल साथ जो है, ये जो पहली कॉइल होती है इसे हम बोलते हैं VS1, ठीक है। और VS1 मतलब हाई LDO। ये हमेशा आपको मिलेगा 2.05 या 2.15 या 2 वोल्टेज, ठीक है। तो हमें इस कॉइल पे हमेशा नुक्ते के साथ जो कॉइल मिलेगी, इस पे हमें 2.05 वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद जो दूसरी कॉइल होगी, ये होगी मेरी VPA। ये लिख लें बेशक आप, कोई भी फ़ोन अगर आप आता है तो पहली कॉइल होगी नुक्ते के बिल्कुल पहली कॉइल, VS1 नाम, 2.05 वोल्टेज। उसके बाद दूसरी कॉइल, इसका नाम है VPA। और ये वोल्टेज तब बनेंगे जब हम सेट को ऑन कर लेंगे और सिम लगाएंगे, तो VPA के वोल्टेज जनरेट होंगे जो कि हमारे 4GPA की तरफ जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो कॉइल है ये है VPROC, जो कि CPU के लिए जाएगी। उसके बाद चौथी जो है VPROC2, ये भी CPU के लिए जाएगी। इनके ऊपर वोल्टेज बनेंगे 0.6 से लेके 1.2 तक। उसके बाद और कॉइल जो है, पांचवी कॉइल, ये VGPU, ये भी CPU के लिए जाएगी। उसके बाद छवीं कॉइल VCore, ये भी CPU के लिए जाएगी। उसके बाद एक कॉइल मोडेम की, जो हमारा CPU के अंदर नेटवर्क का जो सेक्शन होता है उसको जाके ऑन करेगी, ये भी CPU के लिए। और ये जो है VD रैम की वोल्टेज इस पे बनेंगे, VD रैम, ठीक है। तो ये वोल्टेज जाएंगे हमारी रैम में भी और CPU में भी, ठीक है। और VD रैम के जो वोल्टेज है ये बनेंगे 1.1 या 1.15, ठीक है। उसके बाद एक कॉइल ये है, ये हमारी लो LDO मतलब VS2, और ये हमेशा बनेगी 1.3 या 1.35, जो कि मैंने बताया था पहले MT6357 CRV IC के अंदर जो था, जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का आउटपुट था। और
इस आईसी के अंदर जो VS2 है वो हमारी 6358W आईसी जो है यही वोल्टेज VS1 भी बनाती है और VS2 भी बनाती है। जो 6357 CRV आईसी है वो जस्ट VS1 बनाती है और जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो बनाती है VS2। तो दोस्तों वो तो खैर आपको शायद समझ ना आए, शायद समझ आ भी जाए, वो हमारा पेड कंटेंट भी है, आप उसको क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको उसके अंदर समझाया जाएगा। तो दोस्तों इन कॉइलों के नाम जो मैंने बताए बेशक वीडियो को रिवर्स करके आप लिख लें, हमेशा यही तरतीब रहेगी। पहली कॉइल VS1, दूसरी VPA, तीसरी जो है VPROC, चौथी जो है VPROC2, पांचवी VGPU, छवीं जो है VCore, सातवीं जो है मोडेम, आठवीं जो है VD रैम जो कि रैम को और CPU को वोल्टेज जाएंगे और वो ये होंगे 1.1, और VS2 जो है ये 1.3 या 1.35 वोल्टेज। तो ये आप लोगों ने चेक करने हैं, ये मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, ये आप लिख लें, बेशक याद कर लें। तो ये वोल्टेज कब चेक करने हैं, जस्ट चार्जिंग लगानी है आपने। तो कैमरे में दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो CPU के वोल्टेज है, CPU को हम कभी भी 0.6 से लेके 1.2 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देते। CPU की जो कोर की लाइंस होती हैं उसके अंदर, बाकी तो CPU के अंदर 1.8 भी जाता है, 3.3 भी जाता है, लेकिन जो बक कॉइल से जाएंगे वो हमेशा कितना होगा, 0.6 से लेके 1.2 तक। फ़ोन के अंदर 3 मूड होते हैं, मतलब एक डेड मूड, एक परफॉर्मेंस मूड और एक होता है हाई परफॉर्मेंस मूड। मतलब कि जैसे हम PUBG खेल रहे होते हैं तो इन बक कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। वैसे अगर डेड मूड होता है तो उसके अंदर वोल्टेज हमारे 0.6 से लेके 0.8 वोल्टेज भी हो सकते हैं। अगर सेट ऑन मोड में होता है तो 1 वोल्टेज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। तो वोल्टेज टेस्ट करते हैं, देखें ज़रा। तो मैं बैटरी नहीं लगाता, जस्ट मैं चार्जिंग लगाता हूँ। जस्ट चार्जिंग लगाया मैंने, तो कैमरे में देखें ज़रा, कैमरा। दोस्तों ये जो वोल्टेज मैं बता रहा हूँ ये आपने जस्ट चार्जिंग लगा के चेक करना है। बेशक आप बैटरी निकाल दें, देखिए मैंने बैटरी निकाल दी है, ठीक है, और जस्ट चार्जिंग लगा दिया। तो सबसे पहले वोल्टेज मैंने बताया आप लोगों को, ये जो नुक्ते की पहली जो कॉइल मिलेगी आपको ये होगी VS1, इसके ऊपर आपको वोल्टेज मिलनी है 2.05। तो चेक करते हैं ज़रा। सबसे पहले चार्जिंग लगा दिया और वोल्टेज चेक करें ज़रा, ये देखें 2.01, ठीक है, इसका मतलब ये वोल्टेज मेरे बन रहे हैं। उसके बाद 2.01 VS1 पहली कॉइल नुक्ते के बिल्कुल साथ, ठीक है, ये देखें दोबारा से 2.01, 2.05 या 2.15 इतने वोल्टेज तक ये जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वोल्टेज देखें ज़रा, ये VPA की कॉइल है। दूसरी कॉइल जो होगी VPA की, इसके ऊपर वोल्टेज तब बनेंगे जब हम सिम डाल देंगे और सेट हमारा प्रॉपर ऑन होगा। तो ये वोल्टेज मेरे जाएंगे सीधा कहाँ पे, 4G PA पे, ठीक है। उसके बाद तीसरी कॉइल जो है VPROC, और VPROC जो है मेरी CPU के लिए, तो इसके ऊपर वोल्टेज देखें 0.8 वोल्टेज, मतलब CPU के लिए जाएंगे हमेशा, और इसका नाम है VPROC। उसके बाद दूसरी ये जो कॉइल है इसका भी VPROC2 नाम है, ये भी CPU के लिए जाएंगे 0.8 वोल्टेज। और जो तीसरी कॉइल है देखिए 0.8 वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर, और इसका नाम है VGPU, VGPU। उसके बाद छवीं कॉइल, तो यहाँ पे आ रहा है इसका पॉइंट, ये 0.8 वोल्टेज, ये भी CPU के लिए है, स्टेबल है बिल्कुल, ये CPU के लिए जाएंगे, इसका नाम है VCore। उसके बाद एक वोल्टेज ये बनेगी इस पे V मोडेम, तो मोडेम पे देखें 0.075, ये मोडेम के वोल्टेज हैं, दोबारा से देखें मोडेम, ठीक है, 0.75 मोडेम CPU के लिए। उसके बाद ये वोल्टेज देखें ज़रा 1.14, तो ये है मेरी VD रैम, ये बहुत अहम वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज मिसिंग हो जाते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता, ये अहम वोल्टेज है। ये देखें ज़रा 1.14 रैम के लिए और CPU के लिए जाएंगे। उसके बाद ये मेरा लो LDO VS1 1.36,
दोस्तों ये वोल्टेज अगर आपके बन जाते हैं और स्टेबल बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पावर आईसी इनिशियली ट्रिगर हो रहा है। पावर आईसी पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बक वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल बन रहे हैं। अगर आपके बक वोल्टेज स्टेबल नहीं हैं, उनके अंदर फ्लैक्चुएशन है, तो यकीनन आपके फ़ोन में कहीं शॉर्टेज है जिसकी वजह से आपका फ़ोन की ये वोल्टेज जो है वो फ्लैक्चुएशन कर रही हैं, या फिर एलडीओ लाइन्स में कहीं शॉर्टेज है, तो आपको वो ट्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का क्या अहम रूल है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं तो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको टेस्ट किया, किस तरीके से इसका आउटपुट चेक किया। उसके बाद दोस्तों एक और वोल्टेज आपको चेक करनी होती है यूएसबी की 3.3, यूएसबी की 3.3। तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरह स्कीमेटिक में आपने जाके लिखना है। और ये वोल्टेज ऐसी वोल्टेज है जो बहुत ज़्यादा फ़ोन में शॉर्ट होती है, तो मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ आपने किस तरह जस्ट उसको जाके देखना है। ये हर एमटी के फ़ोन में आपको मिलने वाली होती है। तो ज़रा दिखाएं ज़रा यूएसबी की 3.3 मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो आपने जस्ट जाके यहाँ पे वी यूएसबी लिखना है और सर्च में जाके उसको सर्च करना है। तो देखिए वी यूएसबी जो है काफ़ी सारी आएंगी, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी ढूंढनी है, वी यूएसबी 3.0 या 3.3। तो वी यूएसबी देखें ज़रा, वी यूएसबी 3.0 या 3.3 ढूंढे ज़रा दोस्त। हाँ, वी यूएसबी की लाइन में देखें C1095 का कैप लगा हुआ है, इसको कॉपी करके स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करना है। तो ये C1095 बिल्कुल दिखाएं, ज़रा नीचे करें इसको। अच्छा दोस्तों, ये जो USB 3.0 या 3.3 की लाइन है, ये आपको हर फ़ोन में, हर एमटी के फ़ोन में मिलने वाली है। तो आपको ये लाइन ऐसी लाइन है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है और इस लाइन के शॉर्ट होने से हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। तो आपने इस लाइन के कैप को ज़रूर चेक करना है, कहीं ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है। तो अगर ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट आपने यही लिखना है जाके सर्च बार में। और ये वोल्टेज मैं चेक करवाता हूँ आपको, देखिए ज़रा बिल्कुल सीपीयू के नीचे। तो ये वोल्टेज भी आपने जस्ट चार्जिंग लगा के चेक कर लेने हैं। ये देखें ज़रा, मैं अब चेक कराने लगा हूँ। ये कैप जो है बिल्कुल सीपीयू के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं आपने। ये देखें 3.08 या 3.3। तो दोस्तों अगर ये वोल्टेज आप इतने वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको ईएमएमसी के वोल्टेज चेक करने हैं, जो आपको पता है कि 0.6, 1.8 और 2.8 ये वोल्टेज आपने ईएमएमसी के पास चेक करने हैं। अंदाज पे चेक कर लें, लाजमी नहीं है आपको स्कीमेटिक की ज़रूरत है इसके लिए। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ऐसे ही, उस पर लेके जाएँ मीटर पे। ये देखें 1.8 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ज़रा, ये 1.2 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 1.8 है, तो ये 1.8 है, ये 1.2। दोस्तों ये चीज़ें आप अंदाज पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें 0.6। तो मतलब ये मेरे को 4 वोल्टेज मिल गए, मुझे ज़रूरत नहीं है ना ही स्कीमेटिक की ना ही किसी और चीज़ की। आप सिर्फ अंदाज पे ही चेक कर सकते हैं। ये वोल्टेज अगर इतने बन जाते हैं तो उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं या तो मेरी ईएमएमसी से फॉल्ट है या सीपीयू से फॉल्ट है। ये सारी वोल्टेज बनने के बाद अगर फ़ोन आपका ऑन नहीं होता तो उस सूरत में या तो आपका सीपीयू रिवॉल्व होने वाला है या आपकी ईएमएमसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। ये सारी वोल्टेज चेक करने के बाद अगर आप फ़ोन को कंप्यूटर से टच करेंगे तो आपका फ़ोन अगर पोर्ट बना लेता है तो आपके फ़ोन में या तो फ्लैशिंग का फॉल्ट है या फिर ईएमएमसी से फॉल्ट है। अगर पोर्ट नहीं बनाता, ये वोल्टेज बन जाते हैं, तो उस सूरत में आपको हो सकता है सीपीयू रिवॉल्व करना पड़े। तो दोस्तों ये फैसला आप लोगों का होगा। और ये जो पावर आईसी है, ये इसका इतना ही सीक्वेंस है। अगर आप इतने चीज़ें चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। दोस्तों अगर इस तरह की आप वीडियो चाहते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाएँ, तो आप जो है मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास शुरू हो रही है इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी से किस तरीके से आपने उसका सीक्वेंस चेक करना है,
और क्या फ़ैसला करना होता है कि भाई CPU कब रीबॉल होना है। तो ये सारा कुछ आपको मेरे इस बैच में मिलने वाला है और हर तरह की आपको इसके अंदर नॉलेज मिलने वाली है। स्कीमेटिक के हिसाब से फ़ोन को किस तरीके से डायग्नोस करना है, अगर आप अंदाज़ पे करना चाहते हैं तो वो भी आपको मतलब हर तरीके से आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। और एक और चीज़ इस फ़ोन के अंदर आपको बता दूँ, अगर आपको VRTC, वी रिफ्रेश और शुरू के वोल्टेज अगर आप मतलब स्कीमेटिक के हिसाब से नहीं चेक करना चाहते तो जस्ट नुक्ते की साइड जो राइट साइड है वहाँ पे ये जो छोटे-छोटे कैप लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप उन वोल्टेज को ढूंढ लेते हैं, VRTC, वी रिफ्रेश और वोल्टेज मिल जाते हैं आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपके पावर आईसी के अंदर वोल्टेज जा रहे हैं और उसके बाद अगला स्टेप आपका है बक वोल्टेज को चेक करना। अगर वो वोल्टेज नहीं बनते तो या तो आपकी PM खराब है या फिर VPH आपका प्रॉपर इन नहीं हो रहा, आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, इंशाल्लाह इस तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह आईसी होगा वो होगा हमारा डबल पावर आईसी। फिर डबल पावर आईसी को आपने किस तरीके से टेस्ट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।